3 दिसंबर 1971 उस दिन एक युद्ध शुरू हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। वॉर स्टार्ट होने के एक हफ्ते के अंदर ही अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के रास्ते वेपन भेजने का डिसाइड किया। पीठ में छुरा भोंकने वाले अमेरिका की सच्चाई 2005 में सामने आई, जब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव से एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने आए। आज हम जानेंगे उस डॉक्यूमेंट से अमेरिका के कौन से सच दुनिया के सामने आए। यूएसए ने आखिर वॉर में पाकिस्तान की साइड क्यों ली, किसने और क्यों इंदिरा गांधी जी को बीच कहा। तो हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं 1971 से। ये वो साल था जब अमेरिका चाहता था इंडिया पाकिस्तान वॉर को एक जरिया बनाया जाए कम्युनिस्ट चाइना से दोस्ती करने का। ऐसा मानते हैं 1971 के युद्ध के दौरान यूएसए ने पाकिस्तान को इसलिए मदद की क्योंकि उनके पिंग पोंग डिप्लोमेसी को सफल करने में पाकिस्तान हेल्प करने वाला था, और ऐसा हुआ भी। कोइंसिडेंटली 16 दिसंबर को युद्ध खत्म होने के बाद 1972 में पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट याहिया खान ने तब के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की चाइना विजिट अरेंज की। मुद्दे पे आते हैं तो दौर चल रहा था 1970 का। इस दशक में इंडिया यूएसएसआर के करीब था। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत स्पेशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो आगे जाकर बिखर गया और उससे रशिया और बाकी कंट्रीज बनी। लेकिन उस वक्त वो एक राष्ट्र था। इधर पाकिस्तान अमेरिका के करीब था। अमेरिका चाइना को इंडिकेट करना चाहता था कि बुरे वक्त में वो अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ता। इसी वजह से युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद करना जरूरी समझा। इस कहानी में एक आदमी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूएसए के रिलेशन बाकी कंट्री के साथ कैसे रहेंगे, यूएसए किसके साथ दोस्ती बनाए रखे, किस कंट्री को कब इशारा देना है, ऐसे पॉलिसीज के पीछे इस आदमी का हाथ था, और उसका नाम था हेनरी किसेंजर। ये कंट्रोवर्शियल आदमी उस वक्त यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर था। 3 दिसंबर को वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक उसके 5 दिन बाद 8 दिसंबर यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन और किसिंजर ने पाकिस्तान को फाइटर प्लेन्स भेजने की मंजूरी दे दी। साथ ही उन्होंने इंडिया को घेरने के लिए बे ऑफ बंगाल में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवल फोर्स को भेजा। वेस्ट से पाकिस्तान, नीचे से नेवल फोर्स, ईस्ट साइड से ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, बची थी नॉर्थ साइड। तो इसीलिए अमेरिका और पाकिस्तान इस वॉर में चाइना को इन्वॉल्व करते हैं। किसिंजर चाहता था कि चाइना इंडिया पे मिलिट्री अटैक करे, और इन रिटर्न वो चाइना को सिक्योरिटी गारंटी देते हैं कि अगर सोवियत फोर्स चाइना में घुसने की कोशिश करेगी तो अमेरिका हेल्प करेगा। अगर कोई चाइना में इंटरफेयर करता है तो यूएसए चाइना को खुद की रक्षा करने के लिए हेल्प करेगा। अमेरिका मानता था कि इंडिया पाकिस्तान वॉर एक सोवियत यूनियन की साजिश है, जिससे वो उनके एलाय पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। निक्सन यूएस पाकिस्तान के रिलेशन को इतना इंपॉर्टेंट मानते थे कि वो बांग्लादेश में बड़े पैमाने पे होने वाले जेनोसाइड को इग्नोर कर रहे थे। इससे जुड़ी एक घटना बताता हूँ। 25 मार्च 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के ढाका की 2 यूनिवर्सिटी में घुस जाती है और बड़ी बेरहमी से 7000 स्टूडेंट को मार देती है। ऐसी कई घटनाएं ईस्ट पाकिस्तान में घटी, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स जो सेपरेट कंट्री की मांग कर रहे थे उनको मार दिया और औरतों पर अत्याचार हो रहे थे। लेकिन इस पर निक्सन सरकार ने चुप्पी साधी, और इस वजह से ढाका में बैठे यूएस ऑफिशियल्स प्राइवेटली निक्सन के एटीट्यूड को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उससे आपको भी झटका लग जाएगा। तो बात ऐसी है कि 1971 में अमेरिका जब चाइना को इंडिया पे अटैक करने के लिए एनकरेज कर रहा था, उस वक्त अमेरिका ने इंडिया को अश्योर किया कि चाइना ने अगर इंडिया पे अटैक किया तो वो इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया 2011 के रिपोर्ट के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट और यूएसए में बैठी इंडियन एम्बेसी के बीच कम्युनिकेशन हुई। उसमें हाईलाइट ये थी कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में अगर चाइना एंटर करता है तो अमेरिका इंडिया को ऑल आउट हेल्प करेगा। तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा तो अमेरिका यहाँ पे कैसे डबल गेम खेल रहा था। अगर आपको पता नहीं होगा तो बता दूं, उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। वॉर स्टार्ट होने से 1 महीने पहले मतलब नवंबर में इंदिरा गांधी जी यूएसए के दौरे पर गई थी। उनका मोटिव था कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली नेशनलिस्ट के खिलाफ चल रहे जेनोसाइड को रोका जाए। ये चर्चा इतनी सफल नहीं हुई। जब इंदिरा गांधी जी वहां से निकली तब किसिंजर ने कहा कि इंडियंस आर बास्टर्ड्स, वो ईस्ट पाकिस्तान में वॉर करवा रहे हैं। इंदिरा गांधी वॉज अ बीच एंड अमेरिका डिडंट गिव हर वार्म रिसेप्शन।
मतलब बेवकूफी की भी हद होती है। को साफ पता था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अगर इस सब का जिम्मेदार इंडिया और इंदिरा गांधी को गिराते हुए वो हमें और हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे थे, तो ये बात साफ थी कि इंडिया को चारों तरफ से घेरने की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि चाइना इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता और अमेरिका के प्लान पर पानी फेर देता है? तो होता ये है कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर लिन ब्याओ 1971 के सितंबर महीने में मंगोलिया के ट्रिप पर जाते हैं और जब वो हॉकर सिडली ट्राइडेंट में फ्लाई कर रहे होते हैं तब उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और चाइना नहीं चाहता था कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद वो वॉर में जाए, और वो भी सिर्फ अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए, और इसीलिए चाइना ने इंडिया पर हमला नहीं किया। तो अब हम नॉर्थ साइड से तो बच गए, लेकिन साउथ साइड से बे ऑफ बंगाल से आने वाले अमेरिका और उसके दोस्त यूके के एयरक्राफ्ट का क्या? ऐसी हालतों में हमारे कहानी में एंट्री होती है सोवियत यूनियन की। इंडिया का साथ देने के लिए सोवियत यूनियन अपनी मिसाइल और न्यूक्लियर सबमरीन लेकर पहुंच जाती है। ये देखकर यूके के वॉरशिप मैडागास्कर की तरफ टर्न हो जाते हैं और यूएसए के वॉरशिप भी इंडियन वाटर टेरिटरी में एंट्री करने से पहले ही वापस मुड़ जाते हैं। इधर इंडियन मिलिट्री सैम बहादुर के अंडर पाकिस्तान के आर्मी को छठी का दूध याद दिला देती है। और होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर। पाकिस्तान आर्मी के 93,000 सोल्जर सरेंडर करते हैं। Before the Indian army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. इंडिया वो वॉर जीतता है और बांग्लादेश का निर्माण होता है। ये कहानी थी यूएसए के फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी की, प्रेसिडेंट निक्सन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दोगलेपन, इंडियन के प्रति उनके रेशियल एटीट्यूड की। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडियंस और इंडियन वुमन को लेकर निक्सन ने कितने घटिया रेशियल कमेंट किए थे। हालांकि 1971 वॉर के बाद सिंजर का एटीट्यूड इंडियंस को लेकर बदला। उसने कहा कि काश यूएस रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उनके पास एक आदमी होता जो इंदिरा गांधी जैसा स्ट्रांग होता। That's it from Inside Blend for today. We hope you like this video. Mention your opinion below. We would like to hear them. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.